चीन ने रेगिस्तान में छोड़ी रेत निगलने वाली मशीन, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चीन की कुल जमीन का 32 हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ है। यानी चीन में इतना बड़ा इलाका बंजर पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है जी। हाँ, आज से करीब 30 साल पहले चाइना का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश की कुल जमीन यानी 99.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा जो जमीन बची है उसका भी 18% हिस्सा DPR यानी कि डिक्टेरियल जोन में पहुंच चुका है। यानी वहाँ की ज़मीन भी रेत में बदलती जा रही है। इतना ही नहीं, इससे बढ़ते रेगिस्तान की वजह से चीन का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। बीजिंग जैसी रिहायशी शहरों में भी हर महीने 2 बार सैंडस्टॉर्म यानी धूल के तूफान आने लगे हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग चीन के बड़े शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे वहाँ भीड़ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से चीन का एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो रहा है, जिससे हर साल 54 मिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सन 20,000 आते आते चीन का 0% हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जिससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। चीन में वैज्ञानिकों ने एक कैसी डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कैसे चीन अपने रेगिस्तान को फैलने से रोक रहा है और कैसे इस विशाल काया मशीन से चीन के रेगिस्तान को हरे जंगल में बदल रहा है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान की सीमाएं फैलने की समस्या सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में रेगिस्तान बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट की 30% ज़मीन जो है वो बुरी तरीके से डिजर्ट है और यह डिग्रेड हो चुकी है। यानी कि रेगिस्तान दुनिया भर में फैल रहे हैं। भारत में थार डेजर्ट, यहाँ भी अरावली जंगल अगर नहीं होते तो यह बहुत जल्दी फैलता। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 2050 तक अफ्रीका का सारा डेजर्ट भी 6,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर बढ़ जाएगा, जिससे 135 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे। इसी वजह से चीन ने कुछ बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। एफोरेस्टेशन तकनीक को अपनाया, जिसके तहत रेगिस्तान जमीन पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं ताकि रेतीली जमीन को बांधा जा सके, रेगिस्तान का एक्सपेंशन की रफ्तार कम की जा सके। लेकिन कई सालों तक कोशिश करने के बावजूद वह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चीनी अथॉरिटी किसानों से रेगिस्तान में पेड़ तो लगवा देती है, लेकिन पतली रेत की वजह से हल्की हवाओं में भी वह फसलें गिर जाती है। और अगर धूल की आंधी आ जाए तो महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो जाती है। मगर फिर चीन ने कुछ ऐसा रोबोटिक मशीन बनाया जो कि रेत के ऊपर इस प्रकार की प्लांटेशन कर रहा है, जिससे रेत धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो रही है और जो ज़मीन है वह हरी होती चली जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस प्रक्रिया के जरिए अपने रेगिस्तान के कुछ हिस्सों के अमेजन जंगल की तरफ घना बना दिया है। चीन की इस उपलब्धि में सबसे बड़ा हाथ है जुमांग 301, जैसे सैंड स्लोइंग बस्ट कहा जाता है, यानी रेत को निगलने वाला राक्षस। और यह उपनाम इस मशीन पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि
एक ऐसी रोबोटिक मशीन है जो चीन में रेगिस्तान के फैलाव को रोक रही है, खास तौर पर रेगिस्तानी ज़मीन को खेती लायक बनाने के लिए। लेकिन यह मशीन काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। जुमांग 301 के मुख्य 3 काम हैं। पहला, ऑटोमेटिक सीडिंग करना। जी हाँ, वर्कर इस ऑटोमेटिक मशीन में बीज और पौधे रख देते हैं, जिसके बाद यह खुद ट्रेवल करते हुए ज़मीन में एक ऐसी जगह चुनती है जहाँ रेत ज़्यादा पतली ना हो और फिर खुद ही गड्ढा खोदकर उसमें पौधों को बो देती है। कहीं एकड़ बड़े इलाकों में बस रहे रोबोट को छोड़ दीजिए, फिर यह खुद कमाल करके दिखाएंगे और चंद घंटों में पूरे एरिया में पौधे बीज बो देंगे। दूसरा काम है सैंड स्टेबलाइजेशन। कई ऐसे सूखे पेड़ पौधे हैं जिन्हें काफ़ी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें रेगिस्तान में भी बोया जा सकता है, लेकिन मीलों दूर तक फैली इस बंजर ज़मीन में ऐसे पेड़ पौधे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि यहाँ की रेत जो है वह काफ़ी पतली होती है। ऐसे में इन पेड़ पौधों की जड़ें ज़मीन पकड़ नहीं पाती। ऐसे में जुमांग 301 मशीन ज़मीन में गड्ढा करके धान का भूसा डालती है। साथ ही में सैंड फिक्सिंग एजेंट यानी कि एक ऐसी केमिकल भी डालती है जिससे रेत मजबूत हो सके और धीरे धीरे वह मिट्टी में तब्दील हो जाए। और रिपोर्ट के मुताबिक जुमांग 301 एक मैनुअल लेवल से 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से सैंड स्टेबलाइज करती है। इसके अलावा इसका तीसरा काम है कि सैंड ग्रिड पेविंग काम, यानी कि वह ऐसे चकोर पूरा एक जाल बनाती है। रेगिस्तान में ऐसे होता है कि जब तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती है तो रेत को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती। देखिए, सैंड स्टोर्म में धूल भरी रेतीली आंधी हो जाती है। सबसे बड़ा कारण होता है कि रेगिस्तान के फैलाव का या रेत जब रेगिस्तान में उड़ती है तेज हवाओं के साथ साथ जहाँ से जहाँ पहुँचती है वह मिट्टी के ऊपर रेत पहुँच जाती है, वहाँ की फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता को ख़राब कर देती है। ऐसे में जब स्ट्रॉ यानी भूसे से रेगिस्तान में चकोर बनाए जाते हैं, रेतीले तूफान ज़्यादा रेत नहीं ले पाते। ऐसी रचना पौधों के आसपास बनाई जाती है, उन्हें ही प्रोटेक्शन मिलता है। अप्रैल 2024 में जुमांग 301 को पेश करते हुए चीनी अथॉरिटीज ने कुबुकी डेजर्ट में एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 30 से ज़्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस वाले जुमांग 301 में न सिर्फ सैंड स्टेबलाइजेशन की बल्कि सिर्फ 20 मिनट में 1 एकड़ ज़मीन में 159 सूखे पेड़ बो दिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जुमांग 301 मशीन इतनी पावरफुल है कि वह 24 घंटे बिना रुके काम कर सकती है और सिर्फ एक दिन में 2000 एकड़ ज़मीन पर पेड़ पौधे के बीज लगा सकती है। वहीं पेड़ पौधों लगाने के साथ अगर सैंड स्टेबलाइजेशन भी करनी है तो ग्रिड भी करानी है तो यह 2000 एकड़ ज़मीन पर काम कर सकती है। इसी वजह से चीन ने जुमांग 301 की एक बड़ी फ्लीट यानी सेना बनाई है, जो अगले साल 1 लाख एकड़ ज़मीन को बचाओ ज़मीन वाले हरियाले जंगल बनाने में काम करेगी। चीन की एक उन्नत टेक्नोलॉजी को देखकर सऊदी अरेबिया, अफ्रीका और जैसे देश भी जुमांग 301 मशीन खरीदने के डिस्कस में लग चुके हैं। हालांकि दोस्तों, जुमांग 301 की फॉरेस्टीकरण रेगिस्तान को जंगल बनाने का पहला कदम है। इसके बाद चीन 2 महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि इन रेगिस्तान में बिल्कुल अमेजन रेन फॉरेस्ट जैक इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। इसमें पहला कदम है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर
इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता, बल्कि यहाँ से लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। और चीन की आबादी भी काफ़ी है, इसलिए आसपास के गांवों के किसानों को जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है और उन्हें इस तरह के फसलों की खेती करने के लिए कहा जा रहा है जो रेतीली जमीन पर कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई है, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया है। दूसरा कदम है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, क्योंकि बिना जानवरों के लिए जंगल का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए चीनी अथॉरिटीज़ ने दुनिया भर से 12 लाख रेक्स प्रजाति के रैबिट खरीदे और उन्हें अपने रेगिस्तानी जंगलों में छोड़ दिए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस प्रजाति के रैबिट किसी भी इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और ज़मीन में गड्ढे करके रहते हैं, जिससे रेत के नीचे बीज में पकड़ मजबूत होगी और सैंड स्टेबलाइजेशन की वजह से ज़मीन उपजाऊ होगी। वहीं गड्ढे खोदने के दौरान आसपास लगे पेड़ पौधे की बीज गिरकर मिट्टी में गिरते हैं, जिससे अपने आप नए पेड़ पौधे उगते हैं। हालांकि इतने सारे खरगोश छोड़ने से एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई लिंक से देख सकते हैं। फिलहाल जुमांग 301 की बात करें तो चीन के पास पैसों की कमी नहीं है और उसकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस है, इसलिए वह इस रेत निगलने वाली मशीन को बड़े पैमाने पर अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है और काम पर लगा रहा है। यह तकनीक सफल हुई तो अगले कुछ सालों में होगा कि धूल भरी आंधियाँ जो चलती है वो रेतीली आंधियाँ कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सैंड सॉलिड होगा तेज हवा इस रेत को उड़ा नहीं पाएगी। साथ ही उसके ऊपर जो भूसा लगाया जा रहा है और वह प्लांटेशन की जा रही है, उसमें उसके रेगिस्तान अपने क्वालिटीज़ खो देगा और खुद को हरियाली वाले इकोसिस्टम में ढालना शुरू कर देगा, जिससे कुछ दशकों बाद चीन के रेगिस्तान कम हो जाएंगे और हरियाली दिखेगी, जिससे चीन को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत को भी थार और कक्स के रेगिस्तान में इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। कमेंट करना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।